जैसे कभी बात हो रहा था कि बहुत सारे चीज को कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदला, तो बहुत सारे गांव में पट्टा मिल गया। लेकिन जब से हमारा समिति हमारे गांव में जैसे ये गया, CRFM जब से गया वहाँ कदम रखा, तब से जानकारी हो गया, तब से गांव वाला एक्टिव हो गया। एक्टिव कैसे हुआ है, जैसे कभी महुआ का सीजन आना, पहला चीज ध्यान दीजिएगा, जंगल बचाना है, कोई बात का जाके बचाएगा, जंगल स्वयं को बचाना। अभी महुआ का सीजन आ रहा है, अभी आग लगा देता है लोग जंगल में महुआ चुनने। तो मेरा काम बस ये बदलाव हुआ है कि आग नहीं लगाना। अगर आप महुआ चुन रहे हो जंगल में, अगर आपको लगाना है तो महुआ का पेड़ है उस जगह आप जमा कर लीजिए और एक जगह आग लगा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप आग लगा दिए और छोड़ दिए तो पूरा जंगल जल के राख हो। तो ये पहला बदलाव हो गया। दूसरा बदलाव हो गया, जब से समिति गठन हुआ है, दूसरा बदलाव ये हो गया कि सखुआ का पेड़ एक भी नहीं काटना है। सखुआ का पौधा एक भी नहीं काटना, उसको भी हमारे गांव वाले लोग नहीं काटने देते हैं। और हम लोग का कल्चर में शादी ब्याह में, आदिवासी शादी में सखुआ का तो पेड़ लगता है मड़वा के लिए, तो उसको भी दे दिया गया परमिशन कि जिसको भी मड़वा काटना है तो पहले परमिशन लेके उस जंगल में घुस सकता है, टांगी चला सकता है। उसका भी तरीका है, अगर किसी का शादी है, अगर सखुआ का पेड़ है तो काटने का भी तरीका है ना। आदमी जाता है, बच्चा लोग मड़वा लाने, अब जहाँ देखा वहाँ पूरा रबर काट, वैसे नहीं कटिंग करवाना। अगर कटिंग करवाना है वो तो हम लोग का रीति रिवाज है, मड़वा नहीं रहेगा तो शादी नहीं होगा। तो एक पेड़ यहाँ से कटवा दीजिए, एक पेड़ वहाँ से कटवा दीजिए, एक पेड़ वहाँ से, तो वो अच्छा होता है। अब एकदम से अगर पूरा काट देता है तो फिर वो जगह खावा हो जाता है। दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव क्या हुआ है, थोड़ा सा हम वन विभाग से भी जुड़े हुए रहते हैं, अध्यक्ष है वहाँ का, वन अध्यक्ष का, तो हमको बस एक फायदा यही हुआ, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारा क्या है कि अभी ये तो सामुदायिक वन पट्टा के लिए आप लोग को मिला है, हमको कदम रखे हैं लेकिन नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास है कि मिल जाए तो थोड़ा सा गांव वाला और थोड़ा सा उसमें एक्टिव होगा। तो आग उगने लगाएगा, सखुआ का पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ नहीं कटेगा, सूखा लकड़ी को सबको लाएगा। ये सब परिवर्तन छोटा छोटा चीज जब से बना है हम लोग का समिति, तब से थोड़ा सा गांव वाला लोग जागरूक हो रहा है। तो बहुत तहे दिल के हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस टीम को, जो जाके हमारे बरनाक खरकी पंचायत में सूरज भाई आते हैं, जो कि जानकारी दिए हैं, जो कभी गांव थोड़ा सा और दूसरा गांव के लोग भी जाके नई कटिंग करते हैं, एक बार सोचना पड़ता है कि उस गांव में जाके कैसे कटिंग करें। और इधर एक वन पट्टा, व्यक्तिगत वन पट्टा सुने होगा जो वन विभाग के द्वारा मिलता है, तो उसके लालच में भी आदमी ना पूरा कटिंग करके खेत बाड़ी सब बनाने लगता है। तो उसको आप रोकिए, उसको नहीं रोकिएगा तो बहुत सारा अभी पिछले बार वाला देखा जाए 2007, 8, 10 में मिला था वन पट्टा, एक एकड़ जंगल कटा है तब मिला है। सोचिए उसका केस भी हो रहा था, लेकिन आप लोग वैसा नहीं करने देंगे। अगर एक एकड़ आपने अगर उसको करेगा तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग रोक दीजिए। और दूसरा रोक करना है तो महुआ का सीजन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसको एक जगह इकट्ठा करवा के आप करवाइए, तभी जाके गांव परिवर्तन होगा। नहीं तो ऐसे यहाँ से सुन के ये काम से सुने वो काम से निकालने कुछ नहीं होगा। तो इसको अपने दिल में जहन कीजिए, कहे कि हम लोग प्राकृतिक पूजक भी हैं और प्राकृतिक को मानने वाले लोग भी हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इतना ही करके अपना वाणी हम मानते हैं। जंगल है, जब से समिति गठित हुआ है तब से कटिंग नहीं हो रहा है। किसी को अगर मड़वा का काटने का दिया है तो समिति से पूछ कर ही काटते हैं। और इसके पहले जो कि मतलब कि हमारे हरदू गांव में जिस समय वन विभाग का मैंने देख रेख कर रही थी, उस समय कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया था। लेकिन हमारे अरबू गांव में हम लोग खुद एक गार्ड बहाल किए थे, और गार्ड के लिए हम लोग सालाना धान पहिला के हिसाब से 10 पहिला देते थे, और जंगल को बहुत अच्छा से सुरक्षा देख करके किया। जब मोटा मोटा हो गया तो उस समय टेंडर हुआ, और टेंडर के बाद में
जो ठेकेदार था वो काट के ले गया। और हम लोग गांव वालों को लिए कोई भी लकड़ी ना कोई भी, यहाँ तक कि पत्ता का भी पैसा लेके मतलब कि दिया गया। इस तरह से हुआ। अभी जैसे कि वन सुरक्षा के लिए सामुदायिक वन सुरक्षा के लिए समिति गठित किया है। हमारे अरू गाँव में तो वन पट्टा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभार जंगल के चारों तरफ हम लोग ग्रुप बना के घूमते हैं। इससे कटिंग कम हुआ है। और देखिए, ये हम लोग का आदिवासी का सोचना है कि वन एक प्राकृतिक चीज है और प्राकृतिक वह एक पर्यावरण है। और पर्यावरण के द्वारा पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ पौधे ना रहे तो हमारा जीवन ही इस दुनिया में बेकार हो जाएगा। इसलिए वन को सुरक्षा रखना और इसको आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अगर वन ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। ऐसा सोच हमारे आदिवासी ही लोग सोचते हैं, जो कि जंगल को बचाया जाए। और मोह लगता है काटने के लिए कि हम इसको ना काटें। और जहाँ तक इसके पहले जो कि वन अधिकार नियम बना, उससे पहले भी हमारे आदिवासी लोग वन को बचा के रखे थे और अभी भी रखते हैं। लेकिन जब सरकार ही मतलब कि वन विभाग ही उसको टेंडर करके उसको कटवाते हैं और हमें उससे तो काटने के बाद में कोई फायदा नहीं मिलता है ना। और अभी जो कि हम लोग को वन अधिकार के तहत वन पट्टा दिया जाएगा तो हम लोग के लिए कुछ ऐसा मैंने कि शक्ति दिया अधिकार दिया जाए कि अगर हम लोग के प्रति अगर वो सब गलत सोचे और हम लोग के जो समिति बना है उसके लिए थोड़ा हमें सशक्त रहने के लिए हम लोग को अधिकार दिया जाए, ताकि हम लोग को वन को और अच्छा से रख सके। और वन विभाग से मैंने हम लोग को उससे मतलब कि संबंध रखना चाहिए। संबंध रख के हम लोग को मैंने कि अगर वन विभाग का मतलब ऐसे पोस्टर वेंटर हुआ तो उसका फ़ोन नंबर रहेगा तो हम लोग फ़ोन कर सकते हैं। और उससे हमारा घर बगड़ू है। 1 से लेकर के 2000 शताब्दी बीत गया। तो 2000 शताब्दी में तो हम लोग आ ही गए हैं। 1900 से भी आप 1900 आया तो ये दोनों के बीच में है। तो पहले ये सुनसान जंगले था, जमीन तो था नहीं। तो सुनसान जंगल में हम लोग आके बसे, जंगल को भी उछात किए और जमीन बनाए और बाकी चीज को बचा दिए हैं। जंगल हम लोग के लिए लाभ करेगा, इतना लाभ करेगा, इतना लाभ करेगा कि उसका कोई सीमा ही नहीं। तब ब्रिटिश कब से आया वो भी नहीं जानते हैं। जब ब्रिटिश आया तो जमीन का बंटवारा किया और जंगल का भी बंटवारा किया। तो दोनों को किया, उसके बाद जंगल को फॉरेस्ट अपने हाथ में ले लिया, सब जंगल को तो कोपिस कर दिया। नया से उग रहा है वही बचा है। अब हम लोग जो अभी यहाँ जितना जीवित है, पूर्वज तो चला गया, तो जीवित लोग का कहना है कि आपसी मतभेद में क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट का है, कोई बोल रहा है कि आप इसको बढ़ाए नहीं है, आप रुपये बढ़ा है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग को संघर्ष अपने आप भाई भाई में करना पड़ रहा है। उसमें तनाव पैदा हो रहा है। एक तो बड़े बड़े कंपनी आके बैठ रहे हैं, प्रदूषण फैला रहा है। एक तो जंगल का उपजाऊ को
सीमित कर दे रहा है और इधर उछाल भी कर रहे हैं, तो उसमें लगाना या बचाने के लिए क्या विचार विमर्श हम लोग कितना जनता करेंगे और इसको कैसे सुरक्षा करें और पूरा लाभ इससे ले सकते हैं, अब उसको आप ही लोग बताइएगा। हम इतना ही कहते हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय की ओर से हमारे जिले में आए हमारे भाई बंधु एवं दीदी लोगों को हार्दिक जोहार है। हम लोगों को वन पट्टा तो मिल गया है, मगर मिलने के बाद उनका बहुत लोगों को सोच नहीं है वन पट्टा क्या है, अधिकार क्या है, उन लोगों ने सब समझ नहीं पाए हैं। हमारे बच्चे या हमारे जो नीचे आए उन लोगों ने उनकी विचार नहीं बदली है। हम लोग जितने बुजुर्ग आदमी हैं, हम लोग की सोच और है, लेकिन लोग की सोच और है। हम लोग छोटे में थे उस समय घना जंगल था, हम लोग देखते आए और आज ऐसा नौबत है कि करते करते कुछ हद तक वो खाली हो चुका है और जंगल से बहुत काफ़ी लाभ है, फायदा है। हम लोग पहले छोटे हम लोग जाते थे, पहाड़ तो कई तरह की फल फूल मिलती थी, हम लोग खाने चले जाते थे। 12 बजे बैल हम लोग बांध के हम लोग चले जाते थे, जिसे किट्टी प्यार कहते हैं, वो सब खाने के लिए हम लोग चले जाते थे। आज वो चीज़ मिलने को नहीं है, नहीं मिलता। और महुआ तो पहले से ही हम लोग का चलती आ रही है कि महुआ चुनना, लेकिन पहले ऐसे अगलग्गी लगाया जाता था जो कि सारा जंगल मैंने जल के राख हो जाता था। लेकिन वैसा अभी पट्टा मिलने के बाद कुछ लोगों का सोच बदला हुआ, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से जो अध्यक्ष है या कोई रखा गया, उन लोगों को भी कुछ सोच में आया कि जंगल नहीं जलना चाहिए, जिससे हमारी कभी क्षति होती है, हमारी जान माल या छोटे छोटे हमारे जो पौधे होते हैं वे सब जल जाते हैं, उसे क्या बढ़ेगा। इसलिए नहीं जलने से हमारे जितने जो पेड़ पौधे रहते रहे वो रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो हमारे जंगल बचेगा। इस तरह की सोच पर तो हम लोग जब महुआ सीजन आता है तो हम लोग बोलते हैं कि आग नहीं लगाना है, कि महुआ के बीच में इकट्ठा कर उसको सामने खड़ा कर आपका आग लगा करके पत्ता को जला देना है और उसको छोड़ नहीं देना है। जब तक वो आग नहीं बुझ जाता है तब तक छोड़ना नहीं है। इस तरह के हम लोग सुझाव देते हैं। और जब शादी ब्याह का सीजन आता है तो हम लोग बोलते हैं कि अंदाजी नहीं काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है, ज़रूरत जितना ज़रूरत है बस उतना ही काट के लाना है, उसे ज़्यादा नहीं काटना है। इस तरह के हम लोग बात बोलते हैं। और के कोई दूसरा चीज़ काटना है और सगवा नहीं काटना, इस तरह की बात हम लोग बोलते हैं। और बीच में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारा अध्यक्ष जी हैं या गार्ड साहब जो हैं फॉरेस्टर हैं, ये लोग अभी तक हम लोग के सपोर्ट में नहीं आते हैं, वो देखने तक नहीं जाते हैं। वो शुरुआत जाते थे, लेकिन आजकल वो वैसा गांव के बीच में वो जा करके बात नहीं करते हैं। द्वारा प्रधान के गाइडलाइन के माध्यम से हम लोग का समिति बना, उन्हीं के गाइडलाइन से प्रधान के गाइडलाइन के द्वारा ही हम लोग पट्टा मिला, पट्टा भी मिला। फिर अभी हम लोग बीच में बैठक रखते हैं हर गांव में, और वही बैठक जहां पर बैठक रखते हैं वहीं पर फिर दूसरा डेट देते हैं, दिन देते हैं कि इस तारीख को हम लोग फला गाँव में बैठेंगे और बतलाते हैं कि आग हम लोग लगाते हैं तो कितना हानि होता है, लकड़ी हम लोग कमल लकड़ी उकारते हैं तो उसमें क्या हानि हो रहा है, ये सब का चर्चा करते हैं हम लोग। यही संस्था के माध्यम से हम लोग जुड़े, उन्हीं के गाइडलाइन से हम लोग अभी
थोड़ा सा जाग गए हैं और गांव वाले लोग भी जागे हैं। इतना ही विराम देते हैं। बोला जा रहा है कि बदलाव, जब से हम लोग का समिति बना है तब से कितना बदलाव आया है। 2022 से जब हम लोग गांव में वन अधिकार समिति का मीटिंग गांव टोला टोला में हम लोग जाके किए तो बदलाव तो बहुत कुछ आ गया है। जैसे आदमी इधर उधर जो बगल गांव से भी, गांव का तो छोड़िए, बगल गांव से भी लोग लकड़ी उकड़ी काट के ले जाता था। तो जब से आदमी को भय पैदा हो गया गांव में कि इन लोग का समिति गांव में बन गया, वन अधिकार का, तो इतना जरूर बदलाव हुआ जंगल में कि अब लकड़ी उकड़ी जो अगल बगल गांव का भी काट के ले जाता था या गांव के लोग काटते था। इतना भय तो जरूर हो गया कि अब लकड़ी उकड़ी कोई काट नहीं कर रहा है। लेकिन वन विभाग में 2 समिति है, हम लोग वन अधिकार समिति के हैं और वन सुरक्षा समिति, 2 समिति है। तो एक समिति है वन अधिकार समिति, एक समिति सुरक्षा समिति। सुरक्षा समिति का काम है सुरक्षा देना, माने जितना भी लकड़ी कटाई हो या जंगल विभाग का जो ऑफिसर लोग को सूचना देना है और वो अपने अधिकार से पकड़ के अपना लकड़ी को भी जब्त करना है। हम लोग का काम है अधिकार। तो हम लोग जब अधिकार पूरे गांव में मीटिंग जब हम लोग बैठ कर अपना वन अधिकार समिति का हम लोग गठन किए और ब्लॉक से लेके हम लोग जिला से लेके हम लोग वन विभाग तक हम लोग हर जगह अपना अधिकार का परिचय दिए। अधिकार समिति का हम लोग हर जगह पेपर दिए। उस पेपर के जरिए हम लोग का एक वन अधिकार पट्टा 2023 18 तारीख को हम लोग को मिला है, जो वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश्वर राव ने अपने खुद अपने हाथ से दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं समिति से कहने चाहते हैं कि अधिकार तो हम लोग को मिला है जरूर, लेकिन अभी के डेट में इन साल देख रहे हैं कि गांव में जब कोई भी ऐसा काम होता है तो उसमें ग्राम पंचायत होता है या ग्राम अतिथि के द्वारा वहाँ जो भी स्कीम है जो पास होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ हम लोग अधिकार जो व्यक्तिगत अधिकार का हम लोग दावा किए हैं, उसमें भी जंगल विभाग वाला वृक्ष लगाने के लिए अपना गाढ़ा खोद रहा है और जिसमें हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोग से कोई पूछताछ किया है जंगल विभाग वाला, ना वहाँ कोई किस्म के मीटिंग हुआ है। और देख रहे हैं कि पूरा जंगल में वहाँ खुदाई वृक्ष लगाने के लिए वहाँ काम चल रहा है। ये हम समिति को जानकारी देना चाहते हैं। सतीश दा तरीके होने बोलते हैं। ठीक है। हम कंडरा गांव से जंगल के प्रबंधन समिति का सचिव वर्तमान भी है। तो एक चलते हम गांव में बैठा करके जागरूक आदमी मन के करके जंगल के कटाव ना कटाव होए नहीं कटवे कह के मन के हम बैठक कर ली। फिर सूचना यानी कि बैठक कर रहा तो एक सूचना मोबाइल सब में ये भी डाल ली और ऐसे भी बैठक करके हर आदमी की सूचना पहुंच जाना चाहिए कि जंगल नहीं काटना है। जंगल से कितना लाभ मिलेगा हमें के भी बता ली कि से फल फूल मिलेगा खाए ले, जेकर आजीविका का कुछ साधन रखे ओकर से जंगल से लाइन के बेचे ना, जेकर से पत्थर उत्तर भी बनाए के भी काम में आदमी यहाँ बहुत सारा साधन का काम हो रहा है। जंगल के बचा फिर एकदम कटिंग के रोक दे ही लाना है तो सूखा लकड़ी खाली लाना है, कच्चा लकड़ी नहीं लाना है। और ये की बोर्ड बनाए हैं कि लगाए नहीं कल लिखल नहीं के बोर्ड के लगाना यानी कि बॉल बनाए के सील बॉल बनाए के फेंक ही जंगल में पिछले 2 साल से करत है। कुछ पौधा अंकुरन हुई है, बड़ा हो जाती 2 साल से पिछले से करते आवा थी। बस इतने कहेंगे।
जंगल में जितने भी कानून के अधीन में, ठीक है, जो भी लोग जंगल के आदि का बात किया गया, ठीक है, अन्य परंपरागत वन निवासी, समझ गए? अनुसूचित जनजाति मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अन्य परंपरागत वन निवासी मतलब क्या समझ पा रहे हैं? वो गांव जहाँ पे आपका सीमाना के अंदर में जंगल है और उस जंगल में अनुसूचित जनजाति के अलावा अगर दूसरे समुदाय के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो वो जिस भी समुदाय के, जिस भी जाति धर्म के, वो सारे के सारे अन्य परंपरागत वन निवासी माने जाएंगे कानून के अनुसार, ठीक है। और वो कानून आपका ये प्रावधान देता है कि वैसे गांव जिस गांव में जंगल है, वो गांव दो तरह का मुख्य रूप से अधिकार लेने का दावा कर सकता है, ठीक है। अधिकार में अगर बोलेंगे तो 3 तरह से होता है, लेकिन जो मुख्य अधिकार है वो 2 तरह का है। एक अधिकार जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक है व्यक्तिगत वन अधिकार। व्यक्तिगत वन अधिकार में ये 2 जाति का हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ये खास तौर से लागू होता है। क्या क्या जाति बोले? एक बोले अनुसूचित जनजाति, दूसरा क्या बोले? अन्य परंपरागत वन निवासी, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत वन अधिकार जो है वो क्या बोलता है कानून कि 13 दिसंबर 2005 ये तारीख से पहले कोई भी अनुसूचित जनजाति जंगल के कोई भी खाता प्लॉट का, जंगल के कोई भी टुकड़ा में कम से कम कितना भी और ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ तक कब्जा करके रखा हुआ है और उसमें अपना वो आजीविका के लिए, अपना रहने के लिए, मवेशी बांधने के लिए, खलिहान करने के लिए, खेती करने के लिए, बगीचा आपका घर बनाने के लिए, किसी भी तरह का अपना जो गांव में होता है क्रियाकलाप, उसके लिए अगर उस जमीन में टुकड़ा वो कब्जा करके अगर रखा हुआ है तो वो अनुसूचित जनजाति जो है वो 13 दिसंबर 2005 से पहले वो जमीन के टुकड़ा के लिए दावा कर सकता है। अच्छा, एक चीज इसमें शब्द को लेकर के हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप डीसी के सामने बैठिए या मंत्री के सामने बैठिए, अगर वो बोले कि आपको आवेदन करना है तो कभी भी ये बात को मत सुनिए। कानून में लिखा गया है आवेदन नाम करके ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये जो है कब्जा आपकी है तो आप उसके लिए दावा कीजिए, ठीक है। आप जाति प्रमाण पत्र भरने के लिए आप आवेदन करते हैं, वोटर कार्ड बनाने के लिए आवेदन करिएगा, फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा आवेदन पत्र, आधार बनाने के लिए आवेदन पत्र भरिएगा, लेकिन जब आपको वन का अधिकार लेना है ना तो उसके लिए आपको दावा पत्र भरना है, ठीक है। तो ये एक फर्क है। और जो डेट हम बताए वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। दूसरा जो समुदाय बोले, क्या बोले हम? अन्य परंपरागत वन निवासी। अनुसूचित जनजाति के बाद उस गांव में जितने भी दूसरे धर्म के निवास करते हैं, समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके लिए क्या नियम बनाया है व्यक्तिगत अधिकार के लिए? 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 साल यानी 3 पीढ़ी पहले उस गांव में वो व्यक्ति का रहने का प्रमाण रहना चाहिए उस गांव में, ठीक है। तो 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 साल आप जोड़िएगा, घटाइएगा, तो जितना साल हो रहा है उतना साल से जानकारी रखने वाला कोई बुजुर्ग होना चाहिए आपके गांव में, जो ये बताएगा कि पुराना जो व्यक्ति है वो जंगल के ये टुकड़ा में इतना डिसमिल में, इतना एकड़ में जो है खेती बाड़ी कर रहा था, घर झोपड़ी बना के रह रहा था या खलिहान किया, तभी वो व्यक्तिगत अधिकार लेने के लिए, अपना निजी अधिकार उस जमीन के टुकड़ा में लेने के लिए वो अधिकारी होगा, ठीक है।
तो ये दो जातियों में बांटा गया है चीजों को लेकर के, उसका मुख्य उद्देश्य यही सामुदायिक वन अधिकार। और इसी में एक अधिकार और जुड़ा हुआ है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। एक है सामुदायिक वन अधिकार, एक है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, गांव वालों को बहुत जगह पे इसको लेकर के, समझ को लेकर के लोग गलत तरीके से फायदा उठाता है या गलत जानकारी भी देता है। ठीक है, और इस अधिकार के लिए कानून में किसी तरह का कुछ नहीं लिखा गया है, बस एक ही चीज लिखा गया है कि वो गांव का व्यक्ति होगा और वो 18 साल के ऊपर का व्यक्ति होगा जो इसका दावेदार होगा, जिसका वोटर कार्ड कम से कम बना हुआ होगा। इसके लिए बस यही एक नियम सामुदायिक अधिकार के लिए। अच्छा, जो दो तरह का इसमें भी हम बांट के बताएं उसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसी के पीछे अब आने वाला दिन में आप लोग के गांव में काम होगा। सामुदायिक वन अधिकार वो होता है जिसमें आप जंगल से जा करके जितने भी लघु वन उपज लाते हैं, जितने भी सूखा लकड़ी लाते हैं, घर बनाने के लिए लाते हैं या बांस लाते हैं, ठीक है, खोपड़ी लाते हैं, ईंटों लाते हैं, अपने मवेशी को जा करके वहां पे घास चराते हैं, वहां का जल स्रोत का उपयोग पानी नहाने धोने, मवेशी को पानी पिलाने में करते हैं। तो इतने तरह का जितना भी काम आप लोग करते हैं जंगल से, उसी को बोलते हैं आपका सामुदायिक वन अधिकार, इसी के अंदर में आता है। ठीक है, अब इसको जो दूसरा भाग में बांटा गया है उसी में मेन जो है कहानी है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसका हम लोग आगे अभी बात करेंगे। तो इसमें मामला क्या फंसता है कि जिस चीज को गांव जो है उपयोग करते आया है, वो आज तक भी उपयोग कर रहा है, उनका बाप दादा भी कर रहा था और उनके बाप दादा के भी बाप दादा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है आज जो आप उपयोग कर रहे हैं वो उनके बाप दादा, आपके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा भी कर रहे हैं, तब भी आज वो उपयोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो आज के दिन में उपलब्ध है तब तो कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें ये है कानून में लिखा हुआ कि पारंपरिक रूप से, पारंपरिक मतलब समझ रहे हैं ना, दादा दादी बोले थे ना कि आदिवासी में क्या है, मड़वा करके शादी करना है ना, वो एक परंपरा है जो पूर्वजों के समय से चलते आ रहा है। तो आप अपने जंगल को बचाने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए भी जो पारंपरिक रूप से नियम कानून बनाए होंगे, तीसरी के दीदी लोग बताते हैं कि हम लोग झाटा तक को आटे नहीं देते थे, टांगी लूट देते। ठीक है, दादा बताए कि अभी ऐसा नियम बना दिए कि भाई कच्चा लकड़ी तो किसी सूरत में काटना नहीं है साल का। ये एक पारंपरिक है, कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है ना। आप लोग निर्णय लिए, आप लोग वो नियम कानून बनाए और उसको लागू किए, तो ये पारंपरिक हो गया, कहीं किताब में ये नहीं है लिखा हुआ। तो कानून यही बोला है कि पारंपरिक रूप से आप जो अपने जंगल के संसाधन को बचाते बढ़ाते आए हैं, उसके ऊपर आपको, उसके एवज में आपको जंगल के संसाधन के ऊपर अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, यह अधिकार मिलेगा, समझ गए। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा अगर हम लोग झारखंड का बात करेंगे तो वन विभाग के साथ में गांव का जो है तालमेल इसमें बैठ नहीं पाता है। वन विभाग का अपना ये समझना है, इसी को अगेन से हम लोग देखेंगे आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तो वो लोग जो हम तीन तरह का अधिकार बोले ना, व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक संसाधन वन अधिकार, वो तीनों अधिकार वहाँ पे साथ में चलता है और साथ में मिलता भी। लेकिन यहाँ पे जब संसाधन के अधिकार का हम लोग बातचीत करते हैं तो मामला जो है वन विभाग के पास थोड़ा सा अटकता है समझ के वजह से। उनका ये बोलना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है झारखंड में कि कोई ऐसा गांव है जो अपने संसाधन का संरक्षण, प्रबंधन, उसका देखभाल करते आए हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के वो लोग अधिकार देने को लेकर के पीछे हट जाते हैं। देखिए, हम एक ही चीज हमको जो समझ में आता है, यहाँ पे जो आप आकर के समय जो दे रहे हैं, हम यही
मेरा यही प्रयास रहता है कि यहाँ पे आए जो समय दिए तो एक समझ लेकर के, थोड़ा सा एक लाइन का ही समझ लेकर के जाइए, ताकि कभी भी कोई भी, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई चीज को बोले या बताए, तो आप अगर उनको लगता है आपको कि वो गलत बोल रहे हैं तो उसको रोक सके। ठीक है, तो एक दो लाइन में बस यही चीज है इसकी कि संसाधन आपको सामुदायिक अधिकार देने के लिए उनके पास कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब संसाधन का बात आप करेंगे तो उनके पास ये बोला जाता है कि आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आप उसको बचाए हैं, बढ़ाए हैं या रोके हैं या कुछ भी किए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते करता है कल्याण विभाग। यहाँ पे हमको लगता है जितने लोग भी हैं सभी लोग कल्याण विभाग सुने होंगे और आधा सभी लोग गए होंगे। मंत्रालय का मेन जो है काम करने का जिम्मा रखता है आपका कल्याण विभाग, और वही जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है ये नियम कानून बनाया है आप कैसे अपने जंगल का संसाधन का प्रबंधन करेंगे बोल के। ठीक है, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इसमें ये बोला जा रहा है कि संसाधन का जो अधिकार है उसके अंदर में क्या क्या चीज आता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें किसी भी तरह का ये नहीं बोला गया है कि इसमें गैर मंजूरवा जमीन है या गैर मंजूरवा जंगल है, इसमें ये कहीं नहीं बोला गया है। ठीक है, वन विभाग के अंदर आता है जंगल, या आपका गैर मंजूरवा के अंदर आता है, या अनावास के अंदर आता है, या जो भी होता है, यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि वैसे जो हम लोग उद्यान बोलते हैं और माझी पार्क, बेतला पार्क, ये सब सुन रहे हैं आप लोग, ये सारा चीज भी इसके अंदर में आता है। गांव अगर चाहेगा तो उसका भी अधिकार ले सकता है, उसके अंदर भी अपना जो भी राइट है उसको कर सकता है। पार्क रहते हुए वो अपना व्यवस्था से चलेगा, गांव जो है अपना व्यवस्था से उसमें अपना इंटरवेंशन करेगा। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया है कि समुदाय जो पारंपरिक रूप से पहुंच रखता है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार नियम कानून बना दिया है कि भाई आपको लकड़ी काटने का ये नियम है, बोर के लाने का ये नियम है, यही पौधा को आपको, यही सूखा लकड़ी को आपको जलावन में उपयोग करना है, ऐसा कोई नियम नहीं। जो गांव अपना पारंपरिक रूप से नियम बनाया है उसी को इसमें बोला गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज आता है सो थोड़ा सा देखिए। वन्य जीवों